बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम का। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स माशाल्लाह आप बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं। बड़ी नवाजिश आपकी और तेज़ी से बढ़ती हुई सब्सक्राइबर से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप कितना शौक रखते हो, कितना अपने दोस्तों को बताते चले जा रहे हैं कि ये वीडियोज़, ये लेक्चर सर के सुना करें, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, नवाजिश आपकी। अच्छा, मैं आपको ना आज की इस वीडियो में बताऊँगा, इंटरव्यू की टिप्स दूँगा। पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी, इंटरव्यू की टिप्स दी थी, उन वीडियोज़ को भी आप सुन लीजिएगा। स्पेशली लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 36। जी, लेक्चर नंबर 36 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर सुनना है। इसके अलावा मैं आपको आज कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आप नोट कर लीजिए। लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। जी बेटा, आप अगर कागज़ पेंसिल नहीं है तो आप ले लें कागज़ पेंसिल और लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए, जैसे कि मैंने ड्रेस पे बात की थी एक दिन कि ड्रेस बहुत ज़रूरी है और मैटर करता है आपका ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए। और आपको पता है कि ड्रेस आपने कौन सा लेना है। ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आपने चमकीले भड़कीले ड्रेस नहीं पहनने, बल्कि मौके की मुनासबत से जब भी आप जाएंगे दुकानदार के पास, उससे कहेंगे हमें ऑफिस ड्रेस चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू देने चले जा रहे हैं। तो आप उसको बता सकते हैं इसको दुकानदार को कि हमने जाना है इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू के ड्रेस चाहिए। तो ऐसा आर्मी को बताया कि उनको हमने आर्मी के लिए जाना है इंटरव्यू देने के लिए। उनको पता होता है जो अच्छे शहर हैं, जो अच्छे दुकानदार हैं, अच्छी शॉप, तो अच्छी आपने शॉप एक तो, और फिर ड्रेस आपने मौके की मुनासिब से ड्रेस अप होकर जाना है। इसके अलावा दूसरी जो बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, वो ये है कि वो सुना होगा ना आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। एक तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा आपके ड्रेस की वजह से, और दूसरा आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा आपके इंट्रोडक्शन की वजह से। तो अभी हम थोड़ी परसेंटेज बता देते हैं इंटरव्यू में किस चीज़ के कितने परसेंट मार्क्स होते हैं। बॉडी लैंग्वेज और इमेज जो है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज और इमेज, इसके 70% मार्क्स हैं। कितने? 70% मार्क्स बॉडी लैंग्वेज के होते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आला किस्म की, बहुत ज़्यादा भी हाथ नहीं लाने, सीधे बैठना है, क्रॉस लेग नहीं बैठना, बहुत हाथ नहीं लाने, और आई कॉन्टैक्ट आपका सही होना चाहिए। फिर आपका दूसरी जो अहम चीज़ मैटर करती है, 20% टोन ऑफ वॉइस है। आवाज़ की जो टोन है वो बहुत मैटर करती है। आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट उसको सुनाई देनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि आपसे वो पूछे नहीं कि बेटा क्या कह रहे हैं। और आपने उसके क्वेश्चन को सही समझना है। इंटरव्यूअर के पहले आप उसकी बात को कंप्लीट होने दिया करें, उसके बाद उसके क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अभी वो बोल रहा होता है, बात स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने भी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ली है, तो मेरी बात कंप्लीट होती ही नहीं है कि आप सेंटर में जवाब देना शुरू करें। ऐसा नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, और टेंशन फ्री होकर जाना है। करने वाली ज़्यादा अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह राज़िक है, तो अल्लाह ने करना हो तो इंशाल्लाह करेगा। लेकिन ये अहम चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, आपकी अपनी मेहनत है और आप इस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट इंप्रेशन में 10% मार्क्स होता है व्हाट यू से, कि आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, अंदाज़े बयां, बात करने का अंदाज, लफ्ज़ वही होते हैं, बातें वही होती हैं, लेकिन अंदाज़े बयां रंग बदल देता है। कहते हैं ना, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। जिस बच्चे का जो पेपर है, इंप्रेशन उसका अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, खूबसूरत राइटिंग हो, तो उसको दिल करता है कि मार्क्स ज़्यादा दी। इस तरह जो बच्चा ड्रेसअप होकर आता है इंटरव्यू देने के लिए, सीरियस होता है, संजीदगी का इज़हार करता है, कटिंग सही होती है, समझ आई बात। इसके अलावा बूट पॉलिश होते हैं, तो शेव की होती है प्रॉपर, तो दिल करता है कि उसको सेलेक्ट किया जाए। और फिर बोलने का स्टाइल इतना अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगला जो इंटरव्यूअर है आपसे इंस्पायर हो, आपसे इंप्रेस हो और आपको सेलेक्ट करे। तो मेरी बातों इन बातों पे आपने ज़रूर अमल करना है इंटरव्यू देने से पहले। आई होप जेंटलमैन यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई वांट टू से दैट as soon as you enter the building, you need to be polite to everyone you meet. You need to remain calm and confident. Give a firm handshake and remember to make eye contact. You need to put both yourself and the interviewer at ease by being down to earth whilst remaining businesslike. It's often quite a good idea to have a few conversation openers, especially if the interviewer takes you to the interview room. It helps break the silence. समझ आइए बेटा। और शेक हैंड आपने खुद नहीं करना जब तक वो खुद नहीं करता। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि खुद क्यों हम हाथ नहीं आगे शेक हैंड क्यों नहीं कर सकते। आपने खुद हाथ इसलिए नहीं मिलाना कि यू आर जूनियर, आप इंटरव्यूअर नहीं हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो सीनियर हमेशा पहल करते हैं, हाथ मिलाते हैं। आपने सलाम करना है, विश करनी है, लेकिन आपने हाथ बढ़ाना नहीं, आगे शेक हैंड नहीं करना, खुद हाथ मिलाना नहीं है। ये कुछ मैनर्स होते हैं सीनियर से बात करने के, सीनियर से मुलाकात करने के, इंटरव्यू के कुछ मैनर्स होते हैं। इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह बहुत आला होगा, बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान आपने कुव्वत समात को अपना बेहतर रखना है। कुव्वत समात, सुनने की कुव्वत को आपने बेहतर रखना है। सुनने की कुव्वत गोयाई के साथ साथ कुव्वत समात भी बेहतर होनी चाहिए। बोलने की सलाहियत के साथ साथ सुनने की जो क्वालिटी है, ये बहुत अलग क्वालिटी होती है एक अच्छे इंटरव्यू देने वाले के लिए। कीप योर concentration levels up during the interview and make sure you listen to the responses the interviewer gives you. The worst mistakes happen when people end up asking questions about topics that have already been covered or don't hear or understand what the interviewer has said. जी बेटा, अभी मैंने लिखा है की पॉइंट्स
मेन पॉइंट्स आपने ये भी नोट रखने हैं इंटरव्यू के दौरान। मेक श्योर यू गिव द इंटरव्यूअर योर फुल अटेंशन, वेट फॉर देम टू फिनिश स्पीकिंग बिफोर यू आंसर द क्वेश्चन, मेक श्योर यू आस्क ओपन क्वेश्चंस टू इंश्योर यू गेट फुल आंसर्स, चेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट हैज बीन सेड, व्हाट आर योर बिगेस्ट accomplishment. This should be job related and is a chance to show your competency. Where do you see yourself in 5 years time? जी बेटा, अभी मैंने क्या लिखा है, पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। इस पॉइंट्स को आपने, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। स्माइलिंग, यस, स्माइलिंग इज अ गुड पॉजिटिव सिग्नल एज इट रिफर्म्स योर गुड नेचर। स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। ये ना हो कि आपने रूखा हुआ सूखा हुआ मुंह बनाया हो और परेशानी सर पे उठाई हो और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। जैसे पहले मैंने बताया, सेलेक्ट करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। तो आपने स्माइल से जाना है, टेंशन फ्री होकर जाना है, कूल जाना है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपने। कहते हैं ना, रिलैक्स डोंट रश। तो इस बात पे आपने अमल करना है। इफ़ दे लाफ, लाफ विद देम। अगर वो हंस रहे हैं तो आप भी उनके साथ हंसें, अगर वो मुस्कुरा रहे हैं तो आप भी उनके साथ मुस्कुराएं। समझ आ रही है बात? बिल्कुल संजीदा नहीं रहना। अगर वो हंस रहे हैं इंटरव्यूअर तो आप संजीदा बैठे हो, तो ये भी मैनर्स के खिलाफ है। इनके अलावा क्या करना है, मेंटेन एन अलर्ट पोजीशन, सिट अप स्ट्रेट, डोंट स्लम्प बट बी कंफर्टेबल, always have a confident and honest attitude. This is my last point which I want to convey. I hope you have understand and you will follow these points and inshallah you will be selected, and I hope you have learned a lot of lesson from my lectures inshallah ta'ala.